नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताए थे कि यहाँ पर जो है इस मंथ का सैलरी कितना आया हुआ है, उसके बारे में आपको हम बताए थे कि यहाँ पर बहुत जल्द आपको इसका डिटेल्स वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे सैलरी स्लिप के बारे में कि जो सैलरी इस मंथ का कितना आया हुआ है, और ये जो है आपका फरवरी 2025 का सैलरी है जिसमें कि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और इसमें से कितना आया हुआ है, 2 साल के बाद जो है कितना हो जाता है, और कब कब जो है आपका सैलरी बढ़ता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में आपका 8th पे कमीशन के बाद कितना हो जाएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आपको वीडियो इस तरह का देखने के लिए मिलते रहे। चलिए, सबसे पहले आपको जो है फरवरी 2025 का जो सैलरी स्लिप है इस पर आपको हम लेकर चलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सैलरी स्लिप है जो कि आपको दिख रहा होगा। इसमें एक एक चीज़ करके आपको हम बात करते हैं। सबसे पहले देख रहे होंगे तो नाम यहाँ पर कुछ मेंशन है, जो कि नाम में देख रहे होंगे रोहित कुमार है। असिस्टेंट वर्कशॉप यहाँ पर डेजिग्नेशन है जो कि मेरा पोस्ट है, और डिपार्टमेंट मेरा मैकेनिकल है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी ये सब चीज़ काम का नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर एक ग्रॉस सैलरी होता है, एक नेट सैलरी होता है। पहले भी आपको हम बता चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए तो ग्रॉस सैलरी है, लेकिन ये जो है इन हैंड सैलरी नहीं होता है। तो हाथ में जो है सैलरी आने वाला वो कितना होगा, इस चीज़ को भी समझिए। तो यहाँ पर ड्यूटी डे जो है 28 है, क्योंकि फरवरी जो है 28 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो 30 दिन का पूरा दिया जाता है। ठीक है, फरवरी में भी आपको 28 दिन का यदि फरवरी होगा या फिर 29 दिन का भी यदि फरवरी होगा, तो आपको पूरा 30 दिन का जो सैलरी है वो आपको मिलने वाला है। अभी यहाँ पर सैलरी किस किस तरीके से दिया जाता है, पहले इस चीज़ को देख लीजिए, कितना आया हुआ अच्छी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से बेसिक पे जो है हमारा वो जो है 19,100 है। जैसे अभी आप लोग ज्वाइन करते हैं बिना 8th पे कमीशन, यानी कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हम आपको यदि बात करें तो आपका जो है जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका 18,000 जो है वो आपका बेसिक पे होगा। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, साथ ही साथ समझते जाइए। और अभी मेरा जो है 19,100 हो गया। कैसे कैसे बढ़ता है वो आपको बताएंगे इसके बाद, पहले समझ लीजिए। उसके बाद आपका जो डियरनेस अलाउंस है, इसको आप महंगाई भत्ता बोलते हैं, ये आपका जो है 10,123 है। तो ये आपका जैसे 18,000 बेसिक पर डिपेंड करता है। आपका बेसिक जो भी रहेगा, जैसे आपका बेसिक भी 18,000 है, अभी जो डी है हम लोग को 53% यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी बेसिक का 53% जो भी होगा, इसका 53% आपको मिलेगा अभी ज्वाइन करेंगे। तो मेरा जैसे बेसिक 19,100 है, तो इसका जो 53% है वो यहाँ पर दिया गया है 10,123 रुपया। आगे देखेंगे हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको बताए हैं सिटी पे डिपेंड करता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी पे। जिस भी प्रकार का सिटी रहेगा, एक्स सिटी जो है आपका मेट्रो सिटी को एक्स सिटी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर महानगर में आता है, उसको हम एक्स सिटी बोलते हैं। एक्स सिटी का कैटेगरी चाहे तो आप गूगल पे देख सकते हैं कौन कौन सा सिटी जो एक्स कैटेगरी में आता है, और आपका वाई कैटेगरी में, जेड में, इसमें जो है आपका कम बनेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको 10% बनता है बेसिक का, यहाँ पर 20% बनता है, और यहाँ पर आपको जो है 30% आपको बनता है। ठीक है, बेसिक का जो 30% रहेगा वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देखेंगे तो मेरे बेसिक का 30% जो है यहाँ पर ये आचार्य ग्रुप में हमको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि हम एक्स सिटी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये भी कुछ बेसिक पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक्स सिटी के अकॉर्डिंग है मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,066 रुपया मिला है। इंसेंटिव देखेंगे, आपको बताए हैं कि असिस्टेंट वर्कशॉप में एक्स्ट्रा जो सैलरी आपका यहाँ तक ही हुआ, आपको इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मिलता है वो यहाँ पर आप जब असिस्टेंट वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा इंसेंटिव, जो कि 5,243 मिला है। इसमें आपको बताया है कि आपको यदि छुट्टी पड़ेगा तो कट जाएगा, जिसमें कि आपका मेरा 3 दिन जो है वो लीव था इस मंथ में, जिसके लेकर के यहाँ पर मैंने सही नहीं कि 5,243 आया है। इसमें टोटल रहता है तो इसमें 6,000 रुपया आपको इंसेंटिव के रूप में बनता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 3 दिन लीव की वजह से इतना रुपया बना है। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अभी यहाँ पर देखेंगे इन सब को जोड़ेंगे तो आपको जो है इन सब को ऐड करने के बाद सैलरी जो बनेगा 42,262 रुपया बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर इतना इन हैंड नहीं आता है, हाथ में जो आता है इसमें आपको कटौती किया जाता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो कुल कटौती जो है 3190 रुपया है, और टोटल जो कटौती किया गया वो किस किस तरह से कटौती किया गया है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो आप जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के तहत 30 रुपया कटिंग हुआ है, और न्यू पेंशन स्कीम चूँकि NPS अभी लगा हुआ है, तो NPS के तहत जो आपका 2922 रुपये करता है। इसमें क्या करता है कि आपका बेसिक सैलरी जो भी रहेगा, जैसे आपका बेसिक में 18,000 मान लीजिए अभी आप स्टार्ट करते हैं तो 18,000 रुपया आपका रहेगा, और आपका जो इसका DA रहेगा 53% जो DA रहेगा, जो भी आपका DA आ जाएगा 18,000 का 53%, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, और इस दोनों को जोड़ के कुछ जो भी रुपया आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 29,000 रुपया के लगभग आया। ठीक है, तो इसका 10% कर दीजिए तो 2,900 रुपया आपका कटेगा। यानी कि बेसिक को और DA को दोनों को ऐड करके उसका 10% निकाल लेंगे, वही आपका NPS में नया पेंशन स्कीम के तहत अभी काटा जा रहा है। आगे जो चेंज होगा तो वो आपको अलग से बताएंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 30 रुपया कटता है, बाकी जिस राज्य में रहिएगा उस राज्य का आपको यहाँ पर 260 रुपया कट होगा। इस तरह से कटिंग होता है। तो ये टोटल कट के 3190 रुपया कट हुआ, और ये कट होने के बाद जो है मेरे हाथ में नेट पे इस मंथ जो आया हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो 39,072 रुपया आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये मेरा हाथ में सैलरी आया है वो 39,072 रुपया, जो कि आपको अकाउंट में देखने के लिए मिला है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। आपको कितना मिलेगा तो सेम आपको वही चीज़ अभी जो आपको बताए हैं कि आपको यहाँ पर
18,000 रुपया अभी आप ज्वाइन करते हैं। तो 8th पे का अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 8th पे का कंफर्म जानकारी जब तक नहीं आता है तब तक आपको हम उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि जैसे 6th पे से 7th पे में गया था, तो इसी बेसिक को और डीए को दोनों को जोड़ करके पूरा बेसिक बना दिया गया था। तो खैर उसके बारे में एक अलग से बात करेंगे। अभी 8th पे कमीशन के बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं है, तो उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि आपका 10,000 जो है लगभग समझ लीजिए यहाँ पर बढ़ने वाला है अभी के सैलरी से। जो भी आपका सैलरी अभी रहेगा उससे 10,000 रुपये आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो जैसे अभी आप ज्वाइन करते हैं आपको 18,000 मिलेगा, और इसका 53% निकालेंगे तो लगभग 50% हो गया आपका। समझ लीजिए कि 9,000 और 3% अर्थात 54 हो जाएगा, यानी कि 540 रुपया, यानी कि 9,540 रुपया आपको इतना जो है मिलेगा डीए, इतना बेसिक कितना डीए। और एचआरए आप ज्वाइन करेंगे एक्ससीटी में, तो आपको यहाँ पर जो है 18 का 3% 5400 रुपया मिलेगा। 18,000 का 30% आपको एक्ससीटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप वाई सीटिंग में रहेंगे तो इसका 20% जोड़ लेंगे 5400, और टीए आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर लगभग आपको 1900 के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये आपको सैलरी बनेगा, बाकी इंसेंटिव जो भी बनेगा वो एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। और ये दोनों को यानी 18,000 को और 9,540 को दोनों का 10% जो है वो आप निकाल दीजिएगा, जो वो कटेगा एनपीएस में। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि आपका सैलरी कितना बनने वाला है यदि आप एक्ससीटी में अभी ज्वाइन करते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी आपका जो डाउट है वो अब रहा होगा कि 8th पे कमीशन के बाद कितना। तो 8th पे कमीशन के जैसे ही आता है तो आपको हम बताएंगे। अब है कि कब कब बढ़ता है सैलरी, तो इसी को समझिए। यहाँ पर जैसे था कि अभी आप बोल रहे हैं, हम जैसे कि बताए आपको 18,000 जो है आपका यहाँ पर अभी बेसिक बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी मेरा 19,000 कैसे हो गया, तो साल में एक बार आपका जो है क्या लगता है समझ लीजिए, साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है सैलरी में। तो इंक्रीमेंट जो है वो एक साल में एक बार लगेगा, फिक्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट डेट दिया हुआ रहता है, तो एक साल में आपका एक बार लगेगा। और ये 3% जो है इंक्रीमेंट लगता है बेसिक का, यानी 18,000 का 3% आप जोड़ेंगे तो लगभग 540 रुपया होगा। तो ये आपको 540 नहीं 40 को हटा दिया जाता है, और एक आपको मोटा रकम के रूप में 500 रुपया आपके सैलरी में बढ़ा दिया जाता है। तो पहला साल जब लगा था तो 18,000 मेरा 500 हो गया था इंक्रीमेंट, एक फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद। दूसरा इंक्रीमेंट लगा फिर उसी तरह से, तो ये दूसरा इंक्रीमेंट फिर 18,500 का जो है 3%, इसका 3%, क्योंकि हर एक बार बेसिक का 3% आपको इंक्रीमेंट लगता है। तो इसका 3% जब निकालेंगे तो लगभग जो है 600 रुपया होता है। तो यहाँ पर मेरा बढ़ के 19,100 हो गया है। और मेरा इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है, तो इस मंथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह जनवरी में नहीं लगा, फरवरी में लगा है। तो 19,100 रुपये मेरा बेसिक हो गया है। तो आपका हर एक साल कुछ बढ़े या ना बढ़े, आपका बेसिक में 3% का वृद्धि जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से बढ़ता है। और ठीक इसी प्रकार से हर एक 6 महीने पर आपका डीए यानी कि महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर जो है बढ़ता है डीए। तो डीए जैसे कि जिस समय हम ज्वाइन किए थे उस समय जो डीए था वो 43% था, अभी बढ़ के ये 53% हो गया। हालांकि ये महंगाई भत्ता का लिस्ट अलग से निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डीए को बढ़ाया जाता है, कभी 2% भी, कभी 3% भी, कभी 4% भी, ये सूची पर डिपेंड करता है। तो ये आपका एक बार जनवरी में और एक बार आपका जो है जुलाई में 2 बार डीए बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ यदि डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।